सूखे पड़े अमृत सरोवर। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को अशोकनगर में लगाया जा रहा पलीता। जिम्मेदारी अधिकारियों को किया जा रहा गुमराह। सवाल, क्या ऐसे ही लागू होगा अमृत सरोवर योजना का प्लान? जी हां, ये तस्वीरें अशोकनगर जिले की हैं, जहां करोड़ों की लागत से बनाए गए अमृत सरोवर मौके पर खाली ही नजर आते हैं। ये तस्वीरें हैं अशोकनगर जनपद पंचायत की डोंगर पछाड़ पंचायत की, जहां 43 लाख की लागत से बनाए गए 3 अमृत सरोवर सूखे पड़े हुए हैं। यह तो सिर्फ वानगी मात्र है। यदि अशोकनगर जिले की बात की जाए तो अशोकनगर जिले में कुल 146 अमृत सरोवर बनाए गए हैं और ये पंचायत की तस्वीरें सिर्फ वानगी हैं। हालात देखे जाएं तो सभी पंचायतों के हालात ऐसे हैं। देखिए स्वदेश समाचार की स्पेशल स्टोरी ग्राउंड रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2022 को पूरे देश में अमृत सरोवर योजना लागू की गई थी, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में वाटर लेवल को ऊपर लाया जा सके। लेकिन यदि इस पूरी अमृत सरोवर योजना की वास्तविक हकीकत अशोकनगर जिले में देखी जाए तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि करोड़ों और अरबों रुपए का घोटाला अधिकारियों की लापरवाही या मिलीभगत के चलते गांव-गांव और पंचायत स्तर पर किया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अशोकनगर जिले की में डोंगर पछाड़ पंचायत में, जो अशोकनगर ब्लॉक के अंतर्गत आती है। यदि इस अशोकनगर जिले में के इस डोंगर पछाड़ गांव के में बनाए गए अमृत सरोवर योजनाओं की रियलिटी चेक की बात की जाए तो रियलिटी चेक में यहाँ अमृत सरोवर योजना टोटल फेल नजर आ रही है और कहा जा सकता है कि अधिकारियों की मिलीभगत से इसमें लगभग 43 लाख की लागत से जो अमृत सरोवर बनाए गए हैं वो पूरे के पूरे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस डोंगर पछाड़ गांव के बीचों बीच बने ये 3 अमृत सरोवर, जो लगभग 500 मीटर के दायरे में नियम के विपरीत बनाए गए हैं। यदि बनाना भी थे तो दूर दूर बनाते, लेकिन सिर्फ 500 मीटर के दायरे में इन 3 अमृत सरोवर तालाबों का निर्माण करना कहीं ना कहीं ओपीएमसी और आरईएस के साथ साथ जनपद के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी लापरवाही को उजागर करता स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। बात की जाए कागजी घोड़ा किस तरह दौड़ाया जा रहा है तो इस सूची में इन तालाबों से सिंचाई करना, किसान सिंचाई करना बताया जा रहा है, लेकिन यदि देखा जाए तो इसमें एक बूंद पानी भी नजर नहीं आ रहा। और यदि बात की जाए तो जिला पंचायत सीओ का एक प्रोजेक्ट है, वो इन अमृत सरोवर तालाबों में मछली पालन करने का पूरा एक प्लान तैयार किया गया है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि इन सूखे पड़े अमृत सरोवरों में आखिर कैसे मछली पालन किया जाएगा। कहीं ना कहीं जिला पंचायत सीओ को भी मैदानी अमले में जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा लगातार भ्रमित करके गलत जानकारियों से कागजी घोड़े दौड़ाकर उन्हें जानकारियां दी जा रही हैं। ये सिर्फ एक पंचायत की हकीकत है। और यदि देखा जाए तो ऐसे पूरे जिले में अधिकांश अमृत सरोवर रियलिटी चेक में फेल नजर आएंगे, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अशोकनगर जिले में अरबों रुपए का घोटाला अमृत सरोवर योजना के तहत किया गया है। अब देखना होगा कि स्वदेश समाचार पर ये अमृत सरोवर की हकीकत दिखाए जाने के बाद ये सूखे पड़े तालाबों की तस्वीर है। और यदि मापदंड की बात की जाए तो कोई मापदंड नहीं है। अमृत सरोवर के जो भी शासन के स्तर से मापदंड है, एक भी मापदंड यहाँ पूरा करता है ये अमृत सरोवर नजर नहीं आ रहा। और एक साथ 3 अमृत सरोवरों का निर्माण करना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर खड़ा करता है। देखना होगा कि स्वदेश समाचार पर इन एक्सक्लूसिव और रियलिटी चेक में इन तस्वीरों को दिखाए जाने के बाद कहा देखना होगा कि अधिकारी इन पर क्या कार्रवाई करते हैं और इन प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को पलीता लगाने वाले ये जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार जो कर्मचारी हैं, मैदानी अमला है, उन पर क्या कार्रवाई की जाती है। और इनमें लगभग एक पंचायत में 43 लाख के निर्माण कराए गए हैं, जो सिर्फ हवाई नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की जाती है और दोषियों पर क्या कार्रवाई की जाती है और आगे इन प्रोजेक्ट को क्या किया जाएगा, क्योंकि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट ये पूरा अमृत सरोवर योजना थी। लेकिन अशोकनगर जिले की
बात की जाए तो पहले ही दिन इस अमृत सरोवर योजना की टोटल तरीके से पोल खुल गई है। अब देखना होगा कि इस पूरे अशोकनगर जिले में अमृत सरोवर योजना के जो निर्माण कार्य कराए गए, अमृत सरोवर तालाब बनाए गए हैं, उन पर पूरी क्या जांच कराई जाती है और मैदानी अमला क्या रिपोर्ट इन अधिकारियों को देता है, जिससे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट वास्तविकता में मूर्त रूप ले सके। स्वदेश शर्मा, स्वदेश समाचार, अशोकनगर। इन तस्वीरों को बताए जाने के बाद जिम्मेदार अधिकारी जांच कराने की बात कहते नजर आए हैं। सुनिए क्या बोले जनपद सीओ। सर, अशोकनगर जिले के साथ साथ अशोकनगर ब्लॉक में देखा जा रहा है कि अमृत सरोवर सिर्फ कागजों में खाना पूर्ति करके बनाए गए हैं। धरातल पे अमृत सरोवर गायब हैं या फिर सूखे पड़े हुए हैं। सिर्फ अधिकारियों की जो RES के अधिकारी हैं उनकी मॉनिटरिंग के चलते कहीं ना कहीं अमृत सरोवर योजना जो PM की महती योजना थी वो कहीं ना कहीं धरातल पर शून्य नजर आ रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने जो भी बताया है तो ऐसा नहीं है। अमृत सरोवर बहुत ही भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और उससे ग्रामीण जनों को बहुत उससे फ़ायदा भी हुआ है। चाहे उसमें आप पानी की उपलब्धता की बात हो या कृषि से संबंधित, सिंचाई से संबंधित बात हो, दोनों ही चीज़ों में ग्रामीण जनों को लाभ हुआ है। अब रही बात है कि कुछ, अगर आपका कहना है कि किसी पर्टिकुलर अगर अमृत सरोवर की बात करेंगे तो उसको ज़रूर हम चेक कराएंगे कि उसमें कोई अगर खराबी है या किसी प्रकार से उसमें कोई कमी रह गई है तो उसको ठीक करा देंगे। सर, देखने में आ रहा है कि अधिकांश अमृत सरोवर सूखे पड़े हुए हैं इसमें और कागजों में से सिंचाई बताया जा रहा है, तो इस पर क्या मॉनिटरिंग नहीं हुई या मैदानी अमले द्वारा गलत जानकारियां आप लोगों को प्रेषित की गई हैं? देखिए, अभी जो आप बता रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ अमृत सरोवर में पानी ना हो। कई बार ये होता है कि उसका पानी जो है खेत की सिंचाई के लिए निकाल लिया जाता है, तो उसके वजह से फिर वो खाली हो जाता है। अगर कोई ऐसा तालाब है जिसमें आप कह रहे हैं कि पानी नहीं, तो हम उसको चेक करेंगे कि खेती के लिए उपयोग कर लिया गया है या फिर उसमें भरा ही नहीं गया था। तो दोनों चीज़ों को हम चेक जरूर करेंगे।